हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये एग्ज़ाम 2024-25 गवर्नमेंट एसकेएन कॉलेज मऊगंज के अंतर्गत हुआ है, जो कि एपीएस यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखने वाले सभी कॉलेजों में फोर्थ ईयर का पेपर सेम था। तो अगर आप अभी फोर्थ ईयर में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024-25 का है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी केमिस्ट्री का पेपर था। जो पेपर का नाम था वो था ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइम अलाउड 3 है। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का था। मैक्सिमम पासिंग मार्क्स 25 नंबर का है। तो इसमें जो नोट दिया गया है वो है कि सभी 3 खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। तो इसमें जो खंड हैं वो 3 है, सेक्शन 3 है। तो सबसे पहले हम लोग खंड आ यानी कि सेक्शन ए को देख लेते हैं। जो हमारा सेक्शन ए है उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि दो क्वेश्चन हमें करना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 अंकों का होगा और शब्द सीमा 50 शब्द की होगी, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा जो है वो 50 शब्द है। चलिए हम लोग इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो ये है कि समूहों एवं उप समूहों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, ये इंग्लिश में है, यानी कि पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप लोग इसको तैयार कर लें। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि लघुकरणी एवं अलघुकरणी निरूपण से आप क्या समझते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के ईपीआर वर्णक्रम का अति सूक्ष्म विभाजन आरेख खींचिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा है वो है युग्मन स्थिरांक किसे कहते हैं। व्हाट इज कंप्लेंट कांस्टेंट यानी युग्मन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो एग्जाम पेपर जो है वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया है। तो आपको जिस भी माध्यम से आपको पेपर देना है वो आप तय कर सकते हैं। चलिए हम लोग खंड वा यानी कि सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जिसमें जो नोट है वो ये दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द है। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो 5वां क्वेश्चन है वो पूछा गया है, निम्नलिखित अणुओं के सममित प्रचालन SO5 को आप कैसे ज्ञात करेंगे। H2O DF3CO2, यानी इसमें आप SO5 को आप कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको बताना है। तो आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 6वां क्वेश्चन है वो ये है कि H2O अणु के कंपन का उदाहरण देते हुए C2V बिंदु समूह के लिए वर्ण तालिका की रचना कीजिए। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, मैक कोनेल संबंध का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 8वां क्वेश्चन है हमारा, समस्थानिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो ये है, मासवायर वर्णकर समिति क्या है, इसके एक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मैकल-वर्टी पुनर्विन्यास से आप क्या अभिप्राय है। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। NMR वर्णक्रमिति में चक्रण युग्मन की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब हम लोग चलते हैं खंड सा यानी कि सेक्शन सी की तरफ, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो नोट है वो दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसमें हमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का रहेगा और प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की अधिकतम सीमा जो है वो 500 शब्द है, यानी हमको क्वेश्चन को 500 शब्दों में डायरेक्शन करना है। तो हम लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो 12वां क्वेश्चन है वो ये है कि H2O अणु का उदाहरण लेते हुए C2 बिंदु समूह के लिए अव्यूह निरूपण कीजिए या बनाइए। यानी कि इससे पहले एक तो और क्वेश्चन था, आप लोगों को ध्यान होगा। तो दोनों क्वेश्चन जो है सेम है। इस क्वेश्चन को आपको 500 शब्दों में लिखना है, उस क्वेश्चन को आपको 200 शब्दों में लिखना था। तो आप अगर एक क्वेश्चन तैयार करके गए हैं तो 2 आप बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से ज़रूर तैयार कर लें। 13वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ण सारणी से आप क्या अभिप्राय है, इसे 4 भागों एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी वर्ण सारणी से क्या अभिप्राय है, इसके 4 भाग हैं, उसको आप लोगों को बताना है और उसकी व्याख्या करनी है। तो हम लोग जो 14वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जो हमारा 14वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि EPR स्पेक्ट्रोमेट्री के मूल सिद्धांत एवं शून्य क्षेत्र विभाजन को समझाइए। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार कर लें। जो हमारा 15वां क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि द्रव्यमान स्पेक्टर स्पेक्ट्र स्पेक्ट्रमिति क्या है, द्रव्यमान वर्णक्रम विखंडन स्वरूप एवं कार्बनिक अणुओं के खंड अभिलाक्षणिक गुणों को समझाइए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं परीक्षाओं में, इसको हमें तैयार कर लेना है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें तैयार ज़रूर कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताता रहूँगा।